हमें कहीं थोड़ा बहुत अभिमान अगर समाया हुआ है, हमें अगर थोड़ी बहुत अभिमत्ता समाई है, अहंकार समाया हुआ है, तो हमें विनयता नहीं रहेगी। एक विनम्रता है। आप कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाओ, कितने भी प्रतिष्ठित हो जाओ, कितना भी वैभव तुम्हारा हो जाए, कितना भी धन, कितनी भी संपदा, कितनी भी दौलत आपके पास में आ जाए, यदि आप में विनम्रता नहीं है तो आपकी वो संपदा शून्य के बराबर है, उसकी कोई महत्व नहीं। स्वामी विवेकानंद जी से पूछा गया, एक सभा में स्वामी विवेकानंद जी से एक प्रश्न किया गया कि पढ़ा लिखा व्यक्ति आपकी दृष्टि में कैसा होता है? स्वामी विवेकानंद जी ने कलम से जीरो बना दिया। फिर पूछा गया, बहुत धनपति व्यक्ति आपके विचार से कैसा होता है? स्वामी विवेकानंद जी ने फिर जीरो बना दिया। जो बहुत ऊंचे अहदे पर बैठा हुआ है, बहुत प्रतिष्ठित है, बहुत नामी है, वो आपकी दृष्टि में कैसा है? स्वामी विवेकानंद जी ने फिर जीरो बना दी। फिर पूछा, जो व्यक्ति बहुत सुंदर है, बहुत विद्वान है, वो आपकी दृष्टि में कैसा है? स्वामी विवेकानंद जी ने फिर जीरो बना दिया, शून्य। पूछा स्वामी विवेकानंद जी से कि आपने ज्ञानी के लिए, विद्वान के लिए, सुंदर के लिए, वैभवपति के लिए, धनपति के लिए, सत्तापति के लिए, जो बड़े ओहदे पर बैठ गया, बहुत बड़ा पद उसको प्राप्त हो गया, बहुत पढ़ लिख गया, उसको भी आपने जीरो बोल दिया, शून्य बोल दिया। आप कहना क्या चाहते हो? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, इन सब के आगे ये सब जीरो हैं, अगर इनके आगे एक विनम्रता नहीं है तो ये शून्य के बराबर है। हम डॉक्टर बनकर बैठ जाएं, हम बहुत ऊंचे ओहदे पर जाकर बैठ जाएं, हम बहुत जज की कुर्सी पर, कलेक्टर की कुर्सी पर, न्याय की कुर्सी पर जाकर बैठ जाएं, और अगर हमारे भीतर विनम्रता का शब्द नहीं है, हमारे भीतर नम्रता नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो आप कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाओ, जब तक कुर्सी रहेगी तब तक दुनिया के लोग आपको सलाम ठोकेंगे, हुजूर हुजूर करेंगे, पर कुर्सी जाने के बाद कोई तुम्हारा मुंह देखना पसंद नहीं करेगा। अगर विनम्रता रही, आप में नम्रता रही, विनम्रता रही, तो ये निश्चित है, ये पक्का है। अगर विनम्रता रहेगी तो आप कितनी भी ऊंची कुर्सी से आप रिटायर हो जाओगे, तो भी गांव के लोग, नगर के लोग, मोहल्ले के लोग, क्षेत्र के लोग आपको भूल नहीं पाएंगे। आप कितने भी ऊंचे ओहदे से नीचे आ जाए, आपकी विनम्रता समाप्त नहीं होना चाहिए, आपकी विनम्रता खत्म नहीं होना चाहिए। मैं अर्चना दीदी से कहूँगा, बाबा की कृपा है, आपका नेचर, आपकी विनम्रता भगवान ने जैसी दी है वैसी बना के रखना, सहज, सरल। सबके प्रति एक भाव में लेकर, कितना भी ऊंचे पद पर हम पहुंच जाएं, हमारी विनम्रता में कमी नहीं होना चाहिए।
विनय, विनम्रता और विवेक, ये 3 चीज़ें परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को दी है। जिसने इसका प्रयोग कर लिया, जिसने इसको साध लिया, जिसने इसको उपयोग में ले लिया, वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले जाता है, फिर वो नीचे की ओर नहीं आता। आपकी विवेकता, आपकी विनयता, आपकी विनम्रता आपको भगवान की भक्ति की ओर अग्रणी करती है। जब राम जी महाराज वन में घूम रहे थे, वन में विचरण कर रहे थे, वन में घूमते 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 लंका तक जब पहुंचे, बीच में शबरी अम्बा का झोपड़ा आया, कुटिया आई, आश्रम आया। माँ शबरी अम्बा के आश्रम में जब राम जी महाराज गए, झोपड़े में गए, कुटिया में गए, तब नेत्रों में जल भरा हुआ था राम जी के। शबरी अम्बा ने पूछ लिया, आज मेरे राघव आंखों में जल भरे हुए हो, किस लिए है? जानकी जी कहीं चली गई हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। शबरी अम्बा ने कहा, आगे जाओगे हनुमान जी मिल जाएंगे, किष्किंधा मिल जाएगी, सीता तक तुम पहुंच जाओगे। ये शबरी अम्बा ने सब बता दिया राम जी को, सब कुछ, ये सब मिलेंगे आप। और मैं जानती हूं शबरी अम्बा कह रही हैं कि सीता को ले जाने वाला कोई राक्षस है, सीता को ले जाने वाला लंकाधिपति रावण है, वो ले गया। पर राम, तुम चिंता मत करना, रावण तुमसे ज्यादा विद्वान रहेगा। रावण शस्त्र विद्या में तुमसे ज्यादा बलवान रहेगा। रावण सोने की लंका में रहने वाला है, तुमसे ज्यादा धनपति रहेगा। विद्वान तुमसे ज्यादा है, वैभव उसका ज्यादा है, ज्ञान उसका ज्यादा है, शस्त्र विद्या में वो तुमसे ज्यादा है, देव विद्या में वो तुमसे ज्यादा है, तप में, साधना में वो तुमसे ज्यादा है। पर राम, तुम घबराना मती, चरित्र में तुमसे ज्यादा नहीं है। तुम चरित्रवान हो और वो चरित्रविहीन हो गया। पर नारी को जब उसने स्पर्श कर लिया, पर नारी को यदि वो लेकर आ गया, पर नारी को यदि वो ले आया है, पर नारी को यदि वो खींच लाया है, पर नारी को यदि वो लेकर आया है, तो वो अपने चरित्र से वंचित हो गया है, अपने चरित्र से। इन नेत्रों को परमात्मा में लगाओगे तो परमात्मा कुछ ना कुछ दे देगा। इन नेत्रों को गलत जगह लगाओगे तो गलत जगह लगाओगे तो भी कुछ ना कुछ तुम्हें मिल ही जाएगा। लगा कर देखना, तुम गेट पे खड़े हो जाओ और कोई लेडीज, कोई नारी, कोई स्त्री, कोई लड़की निकल रही हो और तुम उसे टकटकी लगाकर देखते जाओ, 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 फिर कहीं का आएगा, वो तुम्हें देते जाए, देते जाए, देते जाए, देते जाए। एक स्त्री को, एक नारी को तुमने टकटकी लगाकर देखा, एक दृष्टि से देखा, तो लोगों ने तुमको देना चालू कर दिया। यदि एक नारी को तुमने एक दृष्टि से देखा तो लोगों ने तुमको देना चालू कर दिया। अगर मेरे भोलेनाथ को एक दृष्टि से देख लोगे तो वो भी तो देना चालू करेगा।
वो कैसे छोड़ सकता है? तुमने किसी नारी को एक टकटकी देखा और देखने पर लोगों ने दिया, तुम्हारा नाम भी थोड़ा सा खराब हुआ कि कैसा आदमी है बताओ, नारी को एक टकटकी से देख रहा है। अगर तुम किसी चौराहे पर खड़े होकर स्त्री को देखोगे तो नाम खराब होगा, और किसी मंदिर में जाकर महादेव को देखोगे तो नाम ऊपर जाएगा कि वो शिव का है। संसार के लोगों को देखने में और परमात्मा को देखने में यही अंतर है। संसार के लोगों को देखोगे तो जूता मिलेगा और परमात्मा को देखोगे तो वैकुंठ मिलेगा। बस यही अंतर सबसे भारी है। उस परमात्मा की अविरल भक्ति को हम क्यों ना प्राप्त करें? उस परमात्मा की अविरल भक्ति को हम क्यों ना प्राप्त करें? और यदि हमने परमात्मा की अविरल भक्ति को प्राप्त करा, ये जितनी इंद्रियां मिली हैं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन रूपी जो इंद्री मिली है, ये इंद्री ऐसे ही दे दी क्या परमात्मा ने? ये परमात्मा में लगाने के लिए दी। नयन दिए भगवान में लगाने के लिए, मुख दिया भगवान का भजन करने के लिए, श्रवण दिया कथा को सुनने के लिए, हाथ दिया सेवा करने के लिए, चरण दिया कि कहीं अपने क्षेत्र में कथा हो तो चले जाना, इन पाँव का प्रयोग कर लेना, इन चरण का प्रयोग करना। गुरु नानक देव जी ने अपने परम प्रिय वाले को कहा, वाले जो चरण परम पूज्य संतों में संत, संतों में संत शिरोमणि गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, बाले जो चरण चलकर गुरु के द्वारे तक जाता है, जो चरण चलकर भगवान की चौखट तक जाता है, बाले वो गुरु उस जीव के पास हर कदम साथ में चलता रहता है। ये बाले से स्वयं गुरु नानक देव जी कह रहे हैं। आप कितने कदम चलकर जा रहे हैं? आप कितने चरण चलकर परमात्मा के करीब पहुंच रहे हैं? आप कितने चरण चलकर गुरु के द्वार तक जा रहे हैं? वो परमात्मा आपके साथ चल रहा है। विश्वास दृढ़ी कर कर परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। ये साधु, ये संत, ये सन्यासी, ये तपस्वी, ये साधक, ये उपासक, ये कोई साधारण नहीं है। सैनिक और संत में कोई अंतर नहीं होता। सैनिक भूमि की रक्षा करता है भारत की, और संत धर्म की रक्षा करता है भारत की। सैनिक और संत में कोई अंतर नहीं होता। सैनिक के हाथ में हथगोले और बंदूक होती है, और संत के हाथ में ये शिव पुराण, राम कथा, भागवत कथा, गीता और रामायण होती है। ये भी किसी हथगोले से कम नहीं है। बस वो बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, और बॉर्डर पर खड़े होकर भूमि की रक्षा कर रहा है। और संत भी आपके उम्र की हर बॉर्डर पर खड़ा हुआ है। बचपन में, जवानी में, अधेड़ी में, बुढ़ापे में वो आपको ज्ञान देता रहता है कि थोड़ा सा सबर जाओ, आपकी जिंदगी सबर जाएगी। वो खड़ा है। सैनिक भी तब साधना करता है, ठंड में, बारिश में, धूप में, एक जैसा खड़ा रहता है। बर्फ गिर रही है तो भी वो पड़ा हुआ है, तो ये तप ही तो है, ये साधना ही तो है। बारिश गिर रही है तो भी खड़ा है बॉर्डर के ऊपर, ये तप ही तो है, साधना ही तो है। गर्मी पड़ रही है तो भी खड़ा हुआ है, ये तप है, ये साधना है। संत भी क्या करता है? ये भी तप साधना करता है। व्रत रखता है, उपास रखता है, अग्नि में तपता है, पानी का हंडा रख लेता है, ठंड में मालूम पड़े ठंडे पानी से ताप करता है, वो भी कर रहा है। तो वो भी तप रहा है, ये भी तप रहा है, वो भी साधना कर रहा है, ये भी साधना कर रहा है। उस साधना के बल पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? एक संत, एक सैनिक, ये दोनों राष्ट्र रक्षा के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी।
और एक बात कहना चाहूँगा, संत और सैनिक इन दोनों से बढ़कर राष्ट्र रक्षा के लिए एक और जरूरी है, वो है प्रत्येक घर में रहने वाली माँ जो अपने बच्चों को संस्कार देगी तो इस राष्ट्र की रक्षा अच्छी होगी। प्रत्येक घर में रहने वाली माँ अपने बच्चे को अच्छा ज्ञान दे, श्रेष्ठ बातें बताए, तो राष्ट्र की रक्षा होने में देरी नहीं लगेगी। ये जितने क्राइम हो रहे हैं, कहीं छोटी छोटी बेटियों के साथ में गलत काम हो रहा है, कहीं स्त्रियों का कोई वस्त्र खींचा जाता है, कहीं नारियों को छोटे छोटे वस्त्र पहनाए जाते हैं, कहीं कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी की चोरी कर रहा है, कोई गाड़ी लूट रहा है, कोई गाड़ी चुरा कर ले जा रहा है। ये जितने क्राइम हैं, राष्ट्र में जितने क्राइम हो रहे हैं, इस क्राइम को सरकार कभी नहीं रोक सकती, चाहे वो अथक प्रयास कर ले। इस क्राइम को सरकार नहीं रोक सकती है, पर इस क्राइम को केवल एक मां रोक सकती है अपने बच्चे को संस्कार देकर। अपने बच्चे को मां ऐसा संस्कार दे, अपने बच्चे को मां ऐसा संस्कार दे कि वो फिर क्राइम नहीं करेगा। जो बच्चा बाल्यावस्था में गीता पढ़ लेता है, जो बच्चा बाल्यावस्था में रामायण पढ़ लेता है, जो बच्चा बाल्यावस्था में भागवत पढ़ लेता है, जो बच्चा बाल्यावस्था में गीता का एक श्लोक भी पढ़ लेता है, तो ये विश्वास मानकर चलना वो अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ नहीं रखता है। इस क्राइम को रोकने के लिए केवल एक मां मजबूत चाहिए, ऐसी मां जो स्वामी विवेकानंद को जन्म देती है, ऐसी मां जो बाला साहब ठाकरे को जन्म दे देती है, ऐसी मां जो राम और कृष्ण को जन्म दे देती है, ऐसी मां जो शिवाजी छत्रपति को जन्म दे देती है, ऐसी मां जो झांसी की रानी को जन्म दे देती है, ऐसी मां जो एक से बढ़कर एक योद्धा वीर इस भारत की भूमि पर जन्मे हैं, उनको जन्म देने वाली कोई दूसरी नहीं, कोई माँ ही होगी जिसने अपने बच्चे को ज्ञान दिया होगा और बच्चा संस्कारित हुआ होगा। वो माँ की जरूरत आज भी है। आज भी एक माँ अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकती, उसका सबूत यहां पर भी है। देखिए, पहले इस बच्ची का विकलांग सर्टिफिकेट देख लीजिए कि इस बच्ची को माइंड में भी तकलीफ है, निशक्त व्यक्ति हेतु प्रमाण पत्र इस बच्ची का है, जो माइंड से भी खराब है, शरीर से भी खराब है, मुंह में से राल टपकती रहती है, हाथ पैर दुबले हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है, कई बार माता के गर्भ से, तो बच्चे के साथ ऐसा क्रिम हो जाता है। कई बच्चे ऐसे आपने देखा होगा, पड़े रहते पलंग पर, लेटे हुए हैं, टेढ़ी मुंडी हो रही है, चेहरा टेढ़ा हो गया, हाथ पैर टेढ़े होने लगे, मुंह में से राल टपकता रहता है, शरीर बेकार हो जाता है, निशक्त के अंतर। अब उस माँ की, जिसने पत्र लिखा है, मेरा नाम अर्जुन राजकुमार सुगंधी है, मैं महाजना पेश बुरहानपुर का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, जहाँ कहीं भी बैठे हों। अब बेटी का फोटो देखिए, जो बच्ची माइंड से और शरीर से बेकार है, उसका फोटो ये वाला। और बाबा ने जब कृपा करी इस बेटी के ऊपर, उस फोटो को भी आप देख लीजिए जो उसके बाजू में लगा हुआ। मेरी पुत्री नाम अंजलि का जन्म 11/1/2013 को हुआ था। उसका शरीर विकास तो हो रहा था, किंतु कुछ परामर्श डॉक्टरों से लिया गया तो डॉक्टरों ने कहा ये ऐसी ही रहेगी, विकलांग ही रहेगी, इसका पाँव काम नहीं करेगा, माइंड काम नहीं करेगा,
मुंह में से राल गिरती रहेगी। बेसी की बेसी मेरी बेटी रही। इंदौर इलाज करवाया, जलगांव करवाया, खामगांव करवाया, मुंबई करवाया, सारे डॉक्टरों को दिखाया, पर कोई डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि ये ठीक होगी। पड़ी रहती थी, राल टपकती रहती थी, माइंड काम नहीं करता था। 2016, 2017, 18 इन सब में मैंने बेटी का इलाज करवाया। सारी रिपोर्टें मैंने पीछे लगा दी हैं, आप देख सकते हैं। पूरी रिपोर्ट लगाकर भेजी है कि मेरी बेटी ठीक नहीं हो सकती, उसका माइंड और उसका शरीर चलेगा नहीं, वो पलंग पर पड़ी रहेगी। बस सेवा करो, जितने दिन जी जाए उसकी सेवा में लग जाओ। हमने भी विश्वास, जब भरोसा छोड़ दिया, अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि विकलांग का प्रमाण पत्र ही दे दिया। ये विकलांग का प्रमाण पत्र है जो उस लड़की को दिया गया, क्योंकि लड़की विकलांग थी तो विकलांग का प्रमाण पत्र दे दिया बच्ची को। अब प्रमाण पत्र जब विकलांग का दे दिया गया, ये लड़की चल नहीं पाएगी, माइंड इसका खराब रहेगा, बोल नहीं पाएगी, ये लड़की बेकार रहेगी। सब छोड़ दिया। तब बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, आपने टीवी पर कथा करी और उस कथा को हमने सुनना चालू करा, शिवजी के मंदिर में जाना चालू करा, बेटी को उठाकर शंकर जी के मंदिर में ले जाकर छोड़ देती, दीवाल के सहारे टिका देती और बाबा से कहती तेरे भरोसे पर आई हूँ। लड़की का जिंदगी है। आप ही ने लिखा है भाई, आप ही ने लिखा है। दोनों हाथ हिला दो ऐसा एक बार, हर हर महादेव। लड़की की जिंदगी है, संवारना आपको पड़ेगी बाबा। ना तो ये उठ सकती है, ना चल सकती है, ना माइंड से ठीक है, आप संभालो ना बाबा। जल चढ़ाते शिव जी को, बेटी को वहीं पर पिला देते, पड़ी रहती वो, रोज ले जाता, रोज छोड़ता। एक दिन जल लिया, बाबा उसके पांव पर मलना प्रारंभ करा, बेलपत्री को वहीं पीस कर उसके मुंह में डाल दिया और बेटी को दीवाल के सहारे खड़ा कर दिया। बेटी को दीवाल के सहारे खड़ा करा, गिर गई, फिर उसके पांव में जल लगाया, फिर बेलपत्री दी। आप कथा में कहते हो उसके भरोसे रहना, वो साध लेगा। फिर बेटी को खड़ा करा, बेटी फिर टपक गई, फिर दिया बेलपत्र, फिर जल चढ़ाया, फिर बेटी को दिया। तब तीसरी बार मेरी बेटी ठीक से खड़ी हो गई और चलना चालू कर दी। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये ओघड़ी है। बैठो भाई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरी बेटी जो माइंड से खराब थी, विकलांग थी, उसका फोटो लगा रहा हूँ, और मेरी बेटी जो चलने लगी उसका फोटो लगा रहा हूँ। शायद ये दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हो सकता जो मेरे भोलेनाथ ने करा। ये दोनों फोटो आप जरूर देखिए, एक विकलांगता में, एक चलने पर बेटी का। शिव तत्व है, ये दो फोटो लगा है। ये शंकर है, ये ओघड़ी है जिसको विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया गया, जिसका जीवन। और अब उसमें एक पत्र में लाइन लिखी है, मेरी बेटी का धीरे 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 पाँव से चलना तो चालू कर दिया, अब माइंड ने भी काम करना प्रारंभ कर दिया। ये शिव तत्व है महाराज, ये ओघड़ी है। आप विश्वास के साथ अगर महादेव के मंदिर जा रहे हो, आप विश्वास के साथ शिव अर्चना कर रहे हो, आप विश्वास के साथ शंकर को मना रहे हो। अब इसमें कोई सीवर वाला महाराज नहीं आया है, और ना सीवर वाले महाराज ने कोई बेल दी, ना कोई भभूति दी, ना कोई तंत्र है, ना कोई मंत्र है। केवल आपका भरोसा, केवल भरोसा। क्यों? प्रत्येक सोमवार को पशुपति व्रत करने के लिए प्रत्येक शिव मंदिर में लाइन लग रही है, उसका कारण केवल एक है, आपका विश्वास बड़ा है, और विश्वास बड़ा है इसलिए मेरा शिव खड़ा है। आपका भरोसा बड़ा हुआ, आपकी दृढ़ता बड़ी है, आपका विश्वास बड़ा। आप करो भजन, विनय
विनम्रता और विवेक। धन बहुत हो जाए, सत्ता बहुत हो जाए, आप कुछ भी बन जाओ, चाहे किसी पद पर बैठ जाओ, पर अपनी विनम्रता को मत छोड़ना। तीसरे नंबर पर है विवेक, अपनी बुद्धि का प्रयोग जरूर करना, पर बुद्धि का प्रयोग किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं, किसी को कष्ट देने के लिए नहीं, किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं। बुद्धि का प्रयोग, विवेक का प्रयोग किसी के जन कल्याण के लिए करना, किसी के जीवन के उद्धार के लिए करना, किसी के जीवन के आनंद सुख के लिए करना। ये विवेक का प्रयोग करें। हम अपना आधे से ज़्यादा विवेक, हम अपना आधे से ज़्यादा बुद्धि दूसरे को बर्बाद करने में लगा रहे हैं। हम अपनी आधे से ज़्यादा बुद्धि दूसरे को बढ़ते हुए देखकर जलने में लगा रहे हैं। हम आधे से ज़्यादा विवेक, बुद्धि दूसरे को कष्ट कैसे दिया जाए, दूसरे को परेशान कैसे किया जाए, उसमें लगा रहे हैं। और शास्त्र कहता है इस बुद्धि को, इस विवेक को दूसरे को कष्ट देने के लिए नहीं, इस बुद्धि और विवेक को दूसरे का कल्याण करने में लगाओगे तो जिंदगी सार्थक हो जाएगी। इस विवेक को, इस बुद्धि को हमें दूसरे के नुकसान के लिए यूज नहीं करना है। मेरी माताओं में वो गुण हैं, वो गुण भारत की माताओं के सिवा किसी में नहीं हो सकता, जो मेरी भारत की माताओं में गुण है। क्या गुण है मेरी भारत की माताओं में? कि दूध अगर फट भी गया, दूध अगर फट जाए, दूध अगर बेकार हो जाए, तो मेरी भारत की माँ उस फटे हुए दूध की भी मिठाई बनाकर अपने बच्चे को खिला देती है। वो गुण है भारत की माँ। सोचो, फटा हुआ दूध भी मेरी भारत की माँ उसको भी मिठाई बनाकर दूसरे के सामने परोस देती है। मेरी भारत की माँ एक फटे हुए दूध की मिठाई बनाकर अपने बच्चों को खिला देती है। ये मेरी भारत की माँ के भीतर गुण है, जो वो विद्वत्ता का गुण है, जो बेकार सामान को भी संसार के आगे चला देती है। वो मेरी भारत की माँ है, ये भारत की माता। ये गुण और कहीं नहीं मिल सकता। अमेरिका में, हॉलैंड में, इटली में कहीं नहीं मिलेगा। ये देने वाली मेरी भारत की माँ। ये भारत की माँ है। एक कपड़ा बेकार हो जाता है तो उस कपड़े को पहले, बड़ा कपड़ा है तो छोटे को दे देगी, छोटे से छोटे को दे देगी, छोटे से छोटे को दे देगी। वो कपड़ा बिल्कुल बेकार हो गया तो उसकी गोदड़ी सिल लेगी, बच्चे को सुला देगी। गोदड़ी भी काम में नहीं आएगी तो उसको फाड़ कर पोछा बना लेगी। पोछा भी अगर सही साइड नहीं हुआ तो फिर इसको कहीं ऐसी जगह, कोई नाली में से पानी आ रहा होगा तो उसमें ठूस देगी। ये एक बेकार से बेकार कपड़े का भी वो प्रयोग कर लेती है कि उस कपड़े से भी अपना आनंद सुख प्राप्त कर लेती है। तो यह भारत की माँ, समझना आज वो दशा हो गई है कि दुनिया में नवयुवक बेटे बेटियां, नवयुवक बच्चे अपने मार्ग से विभाजित हो रहे हैं। आज जितने बड़े, जितने 40 साल, 45 साल, 50 साल के लोग जितने मदिरा नहीं पी रहे, जितना व्यसन नहीं कर रहे, उतना आज के ज़माने में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों से लेकर कॉलेज जाने वाले बच्चे इतना मदिरा का पान कर रहे हैं और व्यसन में डूबे हुए हैं। तो मेरा माओ से निवेदन है, आप में वो गुण है, आप सुधार सकती हो।
बस आपको अपने मुंह से बच्चों को छोड़ना पड़ेगा। जब बच्चा मुंह से छूट जाएगा तो फिर वो सुधरेगा। हम मुंह में पकड़े हुए हैं, हम आसक्ति में पकड़े हुए हैं, और जब तक हम मुंह में बच्चे को पकड़े हुए हैं तब तक वो सुधरने वाला नहीं है। आसक्ति में पड़ा रहेगा, मुंह में पड़ा रहेगा, नहीं सुधर पाएगा। उसको सुधारने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा कर्म करना पड़ेगा जिससे वो संवर जाए। महाराज, बहुत बुद्धिमान हो जाना, बहुत विवेकी हो जाना वो जरूरी नहीं, उसमें संस्कारों का गुण होना जरूरी है, उसमें संस्कार होना जरूरी है। तुम्हारा बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है, तुम्हारा बच्चा सीबीएसई में पढ़ रहा है कि तुम्हारा बच्चा सरकारी में पढ़ रहा है, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि तुम्हारा बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़े, पर क्या तुम्हारे घर के संस्कारों से वंचित तो नहीं है, तुम्हारे घर के संस्कारों से छूटा हुआ तो नहीं है। कितना संस्कारों से विहीन कर दिया स्कूलों ने भी, कितना। आज के स्कूलों में तिलक लगाकर नहीं जा सकते, आज के स्कूलों में हाथ में मौली बांधकर नहीं जा सकते, और बच्चा अगर स्कूल में तिलक लगाकर चले गया, हाथ में मौली बांधकर चले गया, कलेबा बांधकर चले गया, तो स्कूल में उसका तिलक पोंछ दिया जाता है, उसका कलेबा खोल दिया जाता है। एक दिन एक माँ ने अपने स्कूल में जाकर नहीं पूछा कि मेरा बच्चा तिलक लगा कर आता है, मेरा बच्चा अगर मौली बांध कर आता है तो तकलीफ क्या है, वो तो बताओ। एक माँ ने स्कूल में जाकर नहीं पूछा कि तिलक से और मौली से तकलीफ क्या होती है। दुनिया के लोग भी तो कुछ ना कुछ लगा कर आते ही होंगे। कोई कहता ही नहीं है ना, जाकर कहे क्या। 3 माताएं कुएं पे से पानी भर रही हैं, 3 माताएं कुएं पे से पानी भर रही हैं। एक बच्चा निकला, उसने हाथ हिलाकर कहा, मम्मी स्कूल जा रहा हूं। ठीक है जा। मां पानी भरते भरते बोली, ये मेरा बेटा है, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। छाती फुलाकर बोली है कि मेरा बेटा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। दूसरा बेटा निकला, हाय मां, हाय बेटा। बेटा निकल गया। दूसरी मां ने कहा, ये मेरा बेटा है, सीबीएसई स्कूल में पढ़ता है। और तीसरी माँ पानी भर रही थी। बेटा आया, माँ को प्रणाम करा, माँ ला ये पानी की बाल्टी मैं घर पे रख देता हूँ, उसके बाद स्कूल चले जाऊँगा। पानी की बाल्टी उठाई, घर पर रख दी। माँ ने छाती ठोक कर कहा, ये मेरा बेटा है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है। अपने बच्चों के लिए स्कूल वो चुनना जिसमें बच्चे को संस्कार मिलते हों, भेदभाव नहीं सिखाया जाता हो, गलत सीख नहीं देती हो। अपने बच्चों के लिए स्कूल वो चुनना जहां बेटे को थोड़ा संस्कार मिल जाए, वरना बेटा एलिफेंट में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। ओ काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे, क्या करोगे इसे धन का। बेटा अमेरिका में बैठा है, बेटी न्यूयॉर्क में बैठी है, तुम कहां पर हो, फ्लैट में।
बेटे मिले, शरीर में कष्ट आया, रोग आया, बीमारी आई, बाजू वाले बच्चों ने लाकर दवाई दे दी, पड़ोसी के बच्चे आकर पूछ लिए, आंटी कुछ ला दूं, अंकल कुछ ला दूं, आपको खांसी चली, आपको दवाई ला दूं, आपको ये हुआ, आपको ला दूं। पड़ोसी के बच्चे तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, पड़ोसी के बच्चे तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं, पड़ोसी के बच्चे तुमको ले जाकर दिखा रहे हैं। और बच्चे कब आते हैं? जब बूढ़े माँ बाप अपने प्राणों को छोड़ जाते हैं। आएंगे, प्रॉपर्टी बेचेंगे, पैसा लेंगे, वापिस चले जाएंगे, और बाजू वाले ने सेवा कर 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 मर गया। और इतनी आसक्ति बूढ़े लोगों की भी, बुजुर्गों की भी आसक्ति इतनी ज्यादा, मेरा बेटा मेरी बहू, मेरा बेटा मेरी बहू, मेरा बेटा मेरी बहू, कोई पूना में रह रहा, कोई मुंबई में रह रहा, और जो पास में रहकर तुम्हें रोज हॉस्पिटल ले जा रहा, सब्जी लाकर दे रहा, दूध की थैली लाकर दे रहा, सामान लाकर दे रहा, अगर 1 रुपया उस पर ज्यादा चले जाए तो मन में सोच लेती चोट्टा है, और वो आएगा तो वो चोट्टे से कम है, तू मरेगी तब आएगा और लेकर सब चले जाएगा। काय की जिंदगी जी रहे तुम? अकेले पड़े हो, अकेले, इतना बड़ा फ्लैट, अकेले, पति पत्नी, डोकरा डोकरी दोनों रह रहे, अकेले। क्या करोगे धन का? क्या करोगे संपदा का? किस काम की वो दौलत? 4 कंधे, 4 डंडे और 40 कंडे, ये तो कोई भी दे देगा तेरे मरने पर। कौन के लिए जी रहे हो फिर? कौन देगा? किसके लिए जी रहे हो? कोई भी आएगा दे देगा। अब बच्चे वो होना चाहिए जो तुम्हारे कहने पर चले, बच्चे वो होना चाहिए जो तुम्हारे संस्कारों से पोषित हो। आज की औलाद माँ कह दे कुछ और बेटा जाए वहां, आज की औलाद माँ कहे कुछ और बेटी जाए वहां, ऐसी औलाद के लिए कमा रहे। तो फिर क्या गलत किया महाराज? दुनिया के लोग हाथी के लिए घर बनाते हैं, गाय के लिए गौशाला बनाते हैं, कुत्ते को रखने के लिए घर बनाते हैं, तोते को रखने के लिए घर बनाते हैं, चिड़िया को रखने के लिए घर बनाते हैं, पक्षी को रखने के लिए घर बनाते हैं, मक्खी को रखने के लिए घर बनाते हैं, पर दुनिया के लोग गधे को रखने के लिए घर नहीं बनाते। पर आज के जमाने में ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो गधे के लिए बंगला बना रहे हैं। पूछो किसी से, किसके लिए बना रहे हो? मेरे बेटे के लिए, मेरी बहू के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे अपनों के लिए। पूछता है तुमको, प्रणाम करता है तुमको। तुम बीमार होती हो, तबीयत खराब होती है, उसकी आंख में आंसू आता है, वो दौड़कर आकर तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है। कभी तुम्हें तीर्थ कराने ले गया जिसके लिए तुमने अपना जवानी खराब कर दी? मैं नहीं जाऊंगी, बच्चे का एग्जाम है, मेरे बच्चे का एग्जाम है, शादी में नहीं जाऊंगी, बच्चे का एग्जाम है, तीर्थ नहीं जाऊंगी, बच्चे का एग्जाम है, कथा में नहीं जाऊंगी, बच्चे का एग्जाम है। कथा तक में नहीं गए उस बच्चे की जिंदगी बनाने के लिए, और जीवन बनाते 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 बच्चा स्टेटस पे डाल रहा है माय वाइफ माय लाइफ। और जिसकी पूरी जिंदगी लाइफ चली गई, जिसका पूरी लाइफ निकल गई तेरी लाइफ बनाने में, और तू लिख रहा है माय वाइफ माय लाइफ। अरे डूब मरो रे, ताप्ती में पानी हो तो लिया आओ। काहे की जिंदगी है तुम्हारी? किस जीवन में जी रहे हो? किस अनुभव में जी रहे हो? अर्चना दीदी, कई लोग हमारी कथा इसी चक्कर में नहीं कराते, पर मैं धन्यवाद दूंगा ये लाखों की संख्या में जो भक्त कथा सुनते हैं, चाहे टीवी पर, चाहे मोबाइल पर, चाहे पंडाल में। मेरी माँओं को मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे बेटे से तुम क्या सुनना चाहती हो, इसलिए मेरी माँ इस कथा में आती है, मेरे भाई इस कथा में आते हैं। आज की पीढ़ी को सुधारना है हमको। कई लोग कहते हैं तुम्हारी कथाओं में बूढ़े बूढ़े लोग क्यों नहीं जाते? सब नवयुवक बेटा बेटी कथा में जाके बैठते हैं, तो बूढ़ों को कथा सुनाकर करूंगा भी क्या? अब तो उनकी जाने की तो उम्र हो गई। कथा सुनाऊं नवयुवक पीढ़ी को जो आगे बढ़ेगी, अपने बच्चों को बढ़ाएगी। पढ़ाओ लिखाओ,
डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनाओ, पर बच्चे को सबसे पहले संस्कारित बनाओ जो तुमको 2 रोटी दे दे और तुम्हारे जीवन को संवार दे। क्या करोगे? वो धन का क्या करोगे? ये हरिद्वार काय के लिए बना है? उसका नाम है हरिद्वार। काय के लिए बनाया? कि जब तुम्हारे घर के लोग तुम्हारा द्वार बंद कर दें तब एक ही द्वार खुला मिलेगा। कौन सा? हरिद्वार। बस बुढ़ापा आएगा, कोई नहीं पूछेगा, तब उस द्वार पर आ जाना, उस द्वार पर बैठना, गंगा के घाट पर बैठना, भजन करना, कीर्तन करना। कई लोग कहते हैं हरिद्वार का मतलब क्या? हरिद्वार जाना है? नहीं, किसी शिवालय में जाकर 15 मिनट भी बैठ गए तो हरिद्वार के बराबर फल प्राप्त होता है। बैठ जाओ हरि के चौखट पर, परमात्मा के द्वार पर जाकर बैठ जाओ। साध लेगा वो, साधेगा। जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो महादेव कर सकता है। एक पत्र आया है, वो पत्र देखिए। इस पत्र को सुनकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाओगे। मेरे को तो बरहानपुर में पत्र भी बड़े विशेष विशेष आए। बरहानपुर के जो पत्र हैं वास्तव में बड़े विशेष विशेष पत्र आए हैं। नाम है वंदना भारत पवार, हीरावाड़ी पंचवटी, जिला नासिक, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे बेटे की शादी को 9 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं हुई थी। बहू का बहुत इलाज भी करवाया पर डॉक्टर ने कहा था इसको संतान का सुख नहीं है। इलाज कराते कराते बहू का मासिक धर्म आना बंद हो गया। 2-3 साल तक मासिक धर्म भी नहीं आया। अब तो मासिक धर्म नहीं आ रहा था तो बहू गर्भ से भी नहीं हो सकती थी। डॉक्टरों से इलाज करवाया पर कोई फायदा नहीं लगा। तब किसी ने कहा कि सियोर वाला महाराज कहता है सफ़ेद आंकड़े की जड़ कमर में बांध लो, शिव जी पर तुम रुक्केश्वर महादेव का नाम लेकर, तुम रुक्का जी का नाम लेकर पशुपति व्रत चालू कर दो। बस मासिक धर्म आ नहीं रहा था। 9 साल शादी को हो गए, संतान थी नहीं। अब सोचा इतने सारे महाराज टीवी पर आते हैं, सब कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, ये भी ऐसा ही होगा। कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है व्यक्ति, तो ये भी ऐसे ही होगा। तो हमने तो विश्वास पहले करा नहीं, फिर हमने पशुपति व्रत पहला सोमवार करा और पहला सोमवार का पशुपति व्रत कर कर हमने जब पशुपति व्रत धारण करा, व्रत धारण करने के बाद मेरा पेट दुखना प्रारंभ हुआ। इतना पेट दुखा, इतना पेट दुखा। हमने हमारे पास वालों से पूछा क्या पशुपति व्रत करने वाले का इतना पेट दुखता है क्या? इतना पेट दुखता है? पेट दुखते 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 ही हम घर के लोग मुझको डॉक्टर के यहाँ ले गए। डॉक्टर के यहाँ लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारा मासिक धर्म कब से नहीं आया? कहा महाराज जी 2-3 साल हो गए। अच्छा, तुम्हारे पेट में एक गांठ हो गई है, एक गोला हो गया। गोला हो गया? हाँ, परंतु पहला पशुपति व्रत करा है संतान के लिए और पेट में गांठ हो गई। ये तो बड़ा दुख की बात है। क्या करूं मैं? प्रसाद का एक हिस्सा घर के अंदर ही रखा रहा। हम डॉक्टर को दिखाते रहे। डॉक्टर ने कहा प्रसाद बाद में खाते रहना, पहले एक जांच कराओ। अब वो जांच कराई तो उसमें वो गोला बताया गया। सोनोग्राफी में गोला आया। गोला आया। गोला आने के बाद में हम दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए फिर वो गोले की जांच कराने के लिए दूसरी जगह ले गए। उन्होंने कहा सोनोग्राफी कराओ। हमने फिर सोनोग्राफी कराई। गुरुजी ये वही एक प्रथम सोमवार का दिन था, पहला पशुपति व्रत था, और दूसरी सोनोग्राफी कराई तो वहाँ का डॉक्टर कहता है ये बताओ कि पेट तो दुखेगा ही आपका,
पेट क्यों नहीं दुखेगा? आपके पेट में 7 महीने का बच्चा तुम्हारे गर्भ में है। वो बच्चा आया है, ले आओ जरा, ले आओ, ले आओ, लाओ, लाओ। ये है वो जो गांठ थी, गोला था, उस गोले को, उस गांठ को मेरे महादेव ने संतान देकर भेज दिया।